जैसे ही हमने हवेली में प्रवेश किया, मुझे एहसास हो गया कि यह एक गलती थी। चारों ओर घना अंधेरा, माहौल भारी सा लग रहा था। जहां तक नजर जाती सन्नाटा पसरा था, फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमारे कानों में चीख रहा हो। 2 लोगों ने टॉर्च पकड़ी थी। वे सचेत होकर इधर उधर रोशनी डाल रहे थे। हम सावधानी से हवेली के गलियारों से गुजर रहे थे। कदम डगमगा रहे थे और दिल कांप रहा था। मुझे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे जितने लोग आए थे हमारी संख्या अब उससे ज्यादा हो। मैं गिनती करने ही वाला था कि तभी, चलो सब अलग अलग हो जाते हैं, सतीश अचानक चिल्लाया। हम सब चौंक गए। हमारे दिल जोर से धड़कने लगे। तुमने इतनी जोर से क्यों चिल्लाया बेवकूफ? शीतल ने उसे घूरते हुए कहा। तुम डर गई क्या? सतीश हंसते हुए बोला। मैं नहीं डरी। तो फिर यहां से हम सब अलग अलग दिशा में जाएंगे। वैसे भी हमने यही तय किया था, है ना? सतीश मुस्कुराया। शीतल ने उसे गुस्से से देखा और बिना कुछ कहे एक दिशा में चल दी। बाकी सब भी अलग अलग दिशाओं में चले गए। मैं तय नहीं कर पाया कि किसके साथ जाऊं, तो मैं शीतल के पीछे पीछे चल पड़ा। आगे चलकर रास्ता नीचे की ओर जा रहा था, जहां मुझे एक प्राचीन कुआं दिखाई दिया। शीतल उस कुएं में झांक रही थी। मैं उसकी ओर बढ़ने लगा, तभी अचानक मेरे पैर के नीचे एक सूखी टहनी आ गई। आवाज सुनकर शीतल चौंक गई। उसने तुरंत पलटकर देखा। उसकी टॉर्च की रोशनी मुझ पर पड़ी और शीतल ने मुझे उसका रूप धारण किए हुए सामने खड़ा पाया। उसकी दहशत भरी चीख हवेली के हर कोने में गूंज उठी। शीतल घबराकर पीछे हटने लगी। एक कदम, फिर दूसरा, और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वो ढिमलाई और पीछे कुएं में गिर गई। मैंने हल्के कदमों से जाकर उसकी टॉर्च उठाई और मुस्कुराया। अब हमारी संख्या सही थी।